नमस्कार प्रिय मित्रों, मैं ज्योतिषकार कमल आप सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूं आपके अपने इस प्यारे यूट्यूब चैनल अलौकिक साधनाएं में। अलौकिक साधनाओं के आप बहुत अच्छा रिस्पॉन्स दे रहे हैं, तो आपको भी मैं बहुत अच्छी साधनाएं देने का प्रयास, साधना या उपायों का चैनल है तो उपाय देने का प्रयास करता हूं। ऐसे ऐसे अर्जुदा उपाय जो आपने सुने नहीं होंगे, शायद आपने किसी YouTube चैनल पर देखे नहीं होंगे, शायद कोशिश करता हूं कि ऐसे उपाय जो हमको प्राप्त होते हैं वो उपाय मैं आपको देने की कोशिश करता हूं। दोस्तों क्या है, क्योंकि बात उपाय की हो रही है, साधना की नहीं हो रही, तो आज मैं उपाय की ही एक बात कर रहा हूं कि एक ऐसा शानदार उपाय है जिस उपाय को कर लेने से आदमी अपने बड़े बड़े काम मिनटों में करवा सकता है, बिना किसी साधना के, बिना किसी खास गुरु मंत्र के आराम से करवा सकता है। दोस्तों ये एक प्रैक्टिकल चीज़ है, प्रमाणिक चीज़ है। हमारे राजस्थान में श्री गंगानगर नाम का एक जिला पड़ता है, वहाँ हमारा एक शिष्य है। उस आदमी के पास एक विशेषता थी, वो आदमी सिर्फ भोग दे करके और शक्तियों से बड़े बड़े काम लिया करता था। एक बार श्री गंगानगर में मेरा जब जाना हुआ तो उनसे मिलना हुआ। भादरा गंगानगर में भादरा पड़ता है ना, भादरा में उन्होंने मुझे एक उपाय बताया कि गुरुजी, एक ऐसा उपाय जिससे मैं कई बार काम ले चुका हूं। ये उपाय है, सिर्फ भोग दो और काम लो, शक्तियां कोई भी काम कर सकती है आपका, कोई भी बड़े से बड़ा काम। लेकिन शर्त वही है, शर्त वही लागू होती है, सब जगह लागू होती है, हर साधना में होगी, हर उपाय में होगी। यदि आपका हेतु गलत है और यदि आपका मंतव्य गलत है और यदि आपके विचारधारा गलत है और यदि आप गलत आदमी हैं तो मुश्किल में पड़ जाओगे, कोई काम नहीं होगा। आपका हेतु अच्छा है, आपकी विचारधारा अच्छी है, आप आदमी अच्छे हो, दान पुण्य करने वाले, गुरु में निष्ठा रखने वाले, इस प्रकार के आदमी हो, तो ही आप काम कर सकते हो। तो उन्होंने जो साधना बताई, वो साधना उस समय हम लिख करके ले आए। बाद में हमने बहुत कोशिश की संपर्क करने की, लेकिन संपर्क हुआ नहीं। लिख करके डायरी में ले आए और वो डायरी कहीं खो गई, हमारे घर में ही खो गई कहीं। बहुत ढूंढा, मिली नहीं। कल अचानक से वो डायरी सामने आ गई, तो इस डायरी में सब कुछ लिखा हुआ था। तो मैंने कहा कि क्यों ना अपने दर्शकों को ये साधना, ये उपाय दिया जाए, इससे कोई अगर अच्छा आदमी होगा तो गुरु में भक्ति रख करके वो काम कर लेगा। तो आज मैं वो साधना, वो उपाय आपको देने जा रहा हूँ जिससे आप कुछ भी कर सकते हो। दोस्तों, यदि इमरजेंसी हो तो आप किसी भी दिन जा सकते हो, और इमरजेंसी नहीं हो तो आप अमावस्या को जा सकते हो। आपके ऐसा लगे कि हाँ अभी कोई इमरजेंसी नहीं है लेकिन काम करवाना है अपने को, तो अमावस्या के दिन जा सकते हो, और इमरजेंसी हो तो किसी भी दिन जा सकते हो। आपको शमशान घाट जाना है, नहा धो के एकदम फ्रेश होकर, टनाटन होकर के, किसी भी प्रकार की अशुद्धि, अपवित्रता नहीं रहनी, पेट भी साफ रहना चाहिए। फिर आप शमशान घाट आपको जाना होता है। आप गाड़ी लेके जाओ या पैदल जाओ या कैसे भी जाओ, शमशान घाट जाना होता है। शमशान घाट में आपको क्या करना पड़ता है, शक्ति का आह्वान करना पड़ता है। शमशान घाट में 2 बूंदी के लड्डू ले जाने पड़ते हैं, सरसों के तेल का 2 बूंदी के लड्डू ले जाने पड़ते हैं, सरसों के तेल का दिया बन जाए ऐसी व्यवस्था ले जानी पड़ती है, और बढ़िया अगरबत्ती ले जानी पड़ती है। वो अगरबत्ती का पैकेट साथ में ले जाए, थैला वेला साथ में रहेगा। शमशान घाट में जो आखिरी चिता जली हो, जैसे कल किसी की चिता जली हो या 10 दिन पहले किसी की चिता जली हो, तो आखिर में जो जिसकी चिता जली हो उस चिता के पास बैठ करके एक काम आपको करना पड़ता है। क्या काम? उस चिता के पास बैठ करके शक्ति का आह्वान करना पड़ता है कि मैं इस काम के लिए आपको ले जाने के लिए आया हूँ, माँ मसानी मेरे साथ चलना। और अब आप वहाँ बैठ करके एक किसी मिट्टी के बर्तन में 2 लड्डू रखें और 2 अगरबत्ती पास में जला दें
2 लड्डू रखें, 2 अगरबत्ती पास में जला दें और अब आपको मंत्र बोलना है। अब इस मंत्र की क्या विशेषता है, जो मंत्र आप बोलोगे उस मंत्र की क्या विशेषता है? उस मंत्र को या तो आपको 7 बार बोलना है, या आपको 21 बार बोलना है, या आपको 108 बार बोलना है। बस 108 बार लास्ट है, इससे ज़्यादा बोलने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। 108 बार, 7 बार या 21 बार। अब ये 7 बार, 21 बार, 108 बार क्यों बताया मैंने? इसलिए बताया क्योंकि ये मंत्र रात्रि काल में आपको जपना है। यदि आप रात्रि काल में जाते हो, 10 बजे 11 बजे के आसपास जाते हो, तो आपको जब रात्रि काल में मंत्र को आप जपोगे तो आंखें बंद करके जपना पड़ेगा, आंखें खुली नहीं होनी चाहिए। आंखें बंद करके मंत्र को आपको जपना पड़ेगा। जिस समय आप आंखें बंद करके मंत्र को जपोगे तो उस समय क्या होगा कि एक हरकत होगी, वहां आपको किसी स्त्री के चलने की आहट अनुभव होगी और उसके पैरों में जो पायल होती है, पायल के जो घुंघरू होते हैं, उन घुंघरूओं की जो मधुर मधुर सी आवाज़ होती है, झंकार होती है, वो आपको सुनाई देगी कि किसी पायल, किसी औरत के पैरों के चलने की पायल की आवाज़ आ रही है। जैसे ही वो आवाज़ आपको सुनाई दे वैसे ही मंत्र बंद कर देना। बंद कर देने का मतलब या तो 7 बार में बंद कर देना, क्योंकि ये जो आवाज़ आपको आएगी ये या तो 7 बार में आएगी, या 21 बार में आएगी, या फिर 108 बार में आएगी। अगर 7 बार के भीतर भीतर ये आवाज़ आपको आ जाती है तो आप तुरंत मंत्र को बंद कर देना। अब वहाँ से खड़े होना, खड़े होकर के प्रणाम करना, प्रणाम करके बोलना कि माँ मसानी, मैं आपको लेने के लिए आया हूँ इस काम के लिए। ठीक है। अब आप वहाँ से उठेंगे, अब आप बाहर चले जाएंगे शमशान के। लेकिन ऐसे नहीं, चिता का जो कोयला होता है अपने पास में, अगर घर में चिता, कल ही कोई मरा है और कल ही उसको अगर जलाया गया है, अंतिम संस्कार किया गया है, तो चिता गर्म हो सकती है। तो अपने पास कोई लकड़ी या कोयला लकड़ी या कोई चिमटा रखना। नहीं तो अगर ऐसा लगे कि जैसे 10 दिन पहले जलाया गया, फिर तो चिता ठंडी होगी, फिर एक कोयला वहाँ से आपको उठा लेना है। या तो कोयला उठा लेना वहाँ से, या वहाँ से कोई पत्थर उठा लेना है। आप अच्छी तरह समझ गए होंगे ना, अच्छी तरह से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। या तो वहाँ से कोयला उठा लेना है, या वहाँ से पत्थर उठा लेना है। वो पत्थर या वो कोयला वहाँ से ले जा करके अब आपको शमशान के बाहर निकलना है। अब आपको कहना है कि मैं इस काम के लिए आपको लेने के लिए आया हूँ। अब इसमें क्या है, थोड़ी सी समझदारी है, होशियारी कोई कर लेता है। कभी कभी होशियार आदमी होते हैं, एडवांस चल जाते हैं। कोई गाड़ी लेके आया है और वो गाड़ी लेके आया, वो बोलता है कि माँ चलो मेरे साथ गाड़ी में बैठ जाओ, हे देवी चलो मेरे साथ गाड़ी में बैठ जाओ। इस प्रकार का बोल दिया तो मुश्किल हो जाएगी। आप चाहे गाड़ी में जाओ चाहे पैदल जाओ, आपको सिर्फ इतना ही बोलना है कि हे माँ मसानी मेरे साथ चलो, इस काम के लिए मैं आपको लेने आया हूँ। बस इतना ही बोलना है। इसके आगे कोई भी होशियारी करने की किसी को आवश्यकता नहीं। कोई होशियारी कर लिया, कोई फंस गया तो फिर निकलना मुश्किल हो जाएगा। अब आप शमशान से बाहर निकलोगे। शमशान से बाहर निकल के क्या करना है? शमशान से बाहर निकल करके आपको किसी अन्यत्र स्थान पर, किसी सुरक्षित स्थान पर जाना है। सुरक्षित स्थान पर जाकर के फिर आपको क्या करना है? फिर वो जो पत्थर लाए थे या फिर वो कोयला लाए थे, उसे काली रुमाल पर आप स्थापित कर देना, एकदम सुरक्षित स्थान पर, क्योंकि वापस लेने के लिए भी आना पड़ेगा। इसलिए आपको पता होना चाहिए कि आपने कहाँ इसको सेट किया। अपने घर में तो कर नहीं सकते, ये घर के बाहर, शमशान के बाहर कहीं भी कर सकते हो। आप उसको स्थापित कर देना। वहाँ 2 लड्डू चढ़ाने। देखिए इसमें तो सरसों के तेल का दिया है। सरसों के तेल का दिया आपको शमशान में नहीं जलाना, अब जलाना है ना। वो मैंने कहा ना, सरसों के तेल का दिया की व्यवस्था ले जाना साथ में। तो मिट्टी का दिया, एक बोतल भर के बढ़िया बंद करके, उसमें तेल, थोड़ा सा बोतल में तेल और बत्ती, वो सब साथ में ले जाना पड़ता है ना, तो थैले में रहेगा वो। तो वो 2 लड्डू बढ़िया, 2 अगरबत्ती जलाइए और जो सरसों के तेल का दिया होता है वो सरसों के तेल का दिया कर दीजिए। अब आपको फिर कहना है कि माँ मेलोडी मसानी, इस काम के लिए मैंने आपको याद किया है। और अब आप वहाँ बैठ करके उतने ही मंत्र का जाप करेंगे जितने मंत्र में आपको ये एहसास हुआ था पायल का, पैर की पायल का, उतने मंत्र। 7 मंत्र में हुआ था तो 7 ही मंत्र पढ़ने हैं, 8वां नहीं पढ़ना है। और 21 में हुआ तो 21 ही पढ़ने, 22वां नहीं पढ़ना है। और 108 में हुए तो 108 पूरे मंत्र पढ़ने हैं। 108 जो पूरी माला में होती है, एक माला होती है 108 की, तो 108 मंत्र पूरे पढ़ने हैं। अब बात को ध्यान से समझिएगा, कहीं कोई गलती नहीं करनी है, अपने को ध्यान रखना ना। इसलिए मैं एक एक चीज़ को अच्छी तरह से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। कई लोग मूर्ख कहेंगे कि बातें बहुत करता है ऐसे वैसे, लेकिन करनी पड़ती है, क्योंकि मेरे व्यूअर्स, मेरा परिवार, और अपने परिवार को हर चीज़ अच्छी तरह से समझाना पड़ता है। नहीं तो कल को किसी को गड़बड़ हो गई, कुछ परेशानी हो गई, तो मेरा ही परिवार हो आप लोग। आप लोगों के साथ बात करके, आप लोगों के साथ वीडियो बना करके देना करना, आप लोगों के कमेंट पढ़ करके अच्छा लगता है, आनंद आता है, गुड फील होता है ना। तो आपको हर चीज़ समझानी पड़ेगी ढंग से। इसलिए मैं हर चीज़
एकदम A to Z समझाने की कोशिश करता हूँ। वीडियो लंबा हो जाता है, आप चिंता मत करना, देखना उसको। अब आप वहाँ बैठ करके उतने ही मंत्र का जाप करोगे जितने मंत्र का जाप आपने शमशान में किया था। अब आप उतने ही मंत्र का जाप आपको करना है, 7 हो, 21 हो या 108 हो। ये 3 क्रम में कोई भी जो सेटिंग बैठती है। जैसे 7 में आपने पहले अनुभव किया था तो इस बार भी 7 ही पढ़ने हैं। उसी दिन उसी समय, थोड़ी सी समय में भी आप शमशान के बाहर निकल के कर लोगे तो थोड़ा टाइम और लगेगा। तो अब आप वही जाप करोगे। वो जो जाप करोगे तो जाप में आपको वही अनुभव दोबारा होगा, वही पायल सुनाई देगी, वही पैरों की आवाज़ सुनाई देगी। तो आपको पता चल जाएगा कि हाँ देवी आ रही है, आ गई है, मतलब देवी यहाँ उपस्थित है। अब आपको एक लाइन और बोलनी है कि देवी मेरा ये काम है, इस काम को करने के लिए आप यहाँ से प्रस्थान करो। लेकिन प्रस्थान करने से पहले मुझे ये एहसास करवा के जाना कि आप मेरा काम करने के लिए जा रहे हो। और आंखें बंद कर लेना। तब क्या होगा कि हवा का एक तेज झोंका आपसे टकरा करके और गुजर जाएगा। ऐसा लगेगा कि यूटर्न लिया हवा ने, है ना। हवा एकदम से यूटर्न लेती है, एकदम सपोज करो, कभी ऐसा होता नहीं, हवा एकदम यूटर्न नहीं लेती। लेकिन ये जो हवा है, ये हवा शक्ति इतनी तीव्र गति से आपके करीब से निकलेगी कि जैसे आपके चक्कर मार करके या आपको छू करके या आपको टच करके कोई हवा का तेज झोंका निकला है। तेज झोंका हवा का निकल जाए, समझ लेना कि आपका काम करने के लिए शक्ति रवाना हो चुकी। अब 1001% आपका काम होगा ही होगा। कोई दुनिया की ताकत उस काम को नहीं रोक सकती, कोई नहीं रोक सकती। और अगर शक्ति नहीं निकली तो समझ लेना कि आगे सामने जो काम आपने दिया है, जिस व्यक्ति के लिए दिया है, वहाँ बहुत पावर है, बहुत सात्विक पावर है, इसलिए शक्तियाँ वहाँ से नहीं जा रही है। तो फिर अगर ऐसा अनुभव नहीं हो तो शक्तियों को तुरंत ही वहाँ से आदरपूर्वक उठा करके और शमशान में वापस जहाँ से लाए थे वहाँ विसर्जन कर देना। लेकिन अगर काम के लिए शक्ति निकल गई है और अब आपका काम 1 दिन में या 24 घंटे में जब भी जैसे ही हो जाता है, तो काम होने के तुरंत बाद, तो तुरंत बाद का मतलब है काम होने की घंटा, 1.5 घंटा, 2 घंटा के भीतर आराम से चले जाना, कोई दिक्कत नहीं है। काम होने के बाद में फिर आपको उसी कोयले के पास जाना है जहाँ कोयला आपने स्थापित किया था। वो कोयला बड़े आदर से उठा करके, वो कोयला नहीं, वो शक्ति है, मतलब आपने शक्ति को उस कोयले में अनुभव किया है ना, तो शक्ति वो देवी है। तो उस देवी को उठा करके वापस आपको शमशान में बड़े आदर से छोड़ना पड़ेगा। जहाँ से उठाया वहाँ 2 लड्डू रखना पड़ेगा, अगरबत्ती करनी पड़ेगी। फिर शमशान में जाओ, शमशान में आपको 2 लड्डू, अगरबत्ती, और इस बार जो सरसों के तेल का दिया आपने किया है ना, वो शमशान में करना पड़ेगा। पहले आपने क्या किया था? पहले आपने किया था खाली 2 लड्डू चढ़ाए थे शमशान में, ठीक है। शमशान में 2 लड्डू चढ़ाए थे, अगरबत्ती की थी। और शमशान के बाहर आने के बाद में फिर 2 लड्डू चढ़ाए, अगरबत्ती की 2, और फिर एक सरसों के तेल का दिया किया। इस बार आपको उल्टा करना है। इस बार आपको जहाँ से कोयला उठा रहे हो, वहाँ से जहाँ से कोयला उठा करके वापस शमशान में रखना है, वहाँ 2 लड्डू चढ़ाने, अगरबत्ती करनी है। फिर शमशान में जिस चिता से आपने कोयला उठाया उस चिता में ले जा करके प्यार से अच्छी तरह से रख देना, रख करके फिर 2 लड्डू चढ़ाना, अगरबत्ती करना। और इस बार जो मिट्टी का दिया है, सरसों के तेल का दिया है, वो शमशान के भीतर करना है। उनको प्रणाम करना है, उनसे आशीर्वाद ले लेना है, कहना माता रानी आपकी बड़ी कृपा हुई कि मेरा आपने ये काम कर दिया, अब आप यहाँ विराजमान होइए और मुझे आज्ञा दीजिए। ऐसा आशीर्वाद लेकर के फिर अपने घर आ जाना। इस प्रकार से ये एक बहुत ही ज़ोरदार, बहुत उच्च कोटि की चीज़ है, जिसको करके आप बड़े बड़े कामों को बड़ी आसानी से करवा सकते हो, बहुत आसानी से। तो इसमें मंत्र क्या है? मंत्र आप गुरु से दीक्षित होकर के प्राप्त करना, ऐसे किसी काम नहीं आएगा। फिर भी मैं बता देता हूँ, कहीं कोई मुश्किल, कहीं कोई लोग ये नहीं कहे कि मंत्र बताया नहीं, ये नहीं बताया, तो बता देता हूँ आपकी खुशी के लिए। हरितास सुत अमल भैरों की वास, काली की आस, मेरे सारे काम करी, तेरा देवांगा प्रसाद, जिथे गल्ला चली नाल। इस प्रकार से मंत्र है। इस मंत्र का आप वहाँ जाप करके और फिर इस काम को करवा सकते हैं। तो मैंने सब कुछ बता दिया, अच्छी तरह से बता दिया। दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना। पहली बार हमारे चैनल पर आए, चैनल को सब्सक्राइब करना, पास में जो बेल आइकॉन का बटन दबा देना, ताकि हमारे ज्ञानवर्धक जानकारीपूर्ण वीडियो सबसे पहले आपके पास आ सके। जय श्री कृष्ण दोस्तों।